क्या आप भी केला खाकर उसका छिलका डस्टबिन में डाल देते हैं? तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि केला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। क्या आपको पता है कि इसके छिलके में भी काफ़ी गुण होते हैं? केला का छिलका हमारे पौधे को बहुत ही पसंद होते हैं। केला का छिलका हम कई तरह से अपने पौधों को दे सकते हैं। पहला तो आप इसे कट कर डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन इससे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। दूसरा, आप इसे सुखा लीजिए, सुखाकर इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद पौधे को दीजिए और मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, इससे कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। और अगर फ्लावर का पौधा है तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तीसरा, आप एक डब्बा ले लीजिए या फिर एक मग ले लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी भर लीजिए, उसमें केला का छिलका डाल लीजिए और उसे अच्छी तरह से ढक दीजिए ताकि उसमें कीड़ा फतंगे कुछ ना पड़े। और 24 से 48 घंटे के लिए उसे सोख होने के लिए छोड़ दीजिए। जब 24 से 48 घंटा हो जाए तो उसे पानी में 10 लीटर पानी में डाइल्यूट कीजिए और अपने पौधे को दीजिए। देखिएगा कितना असर दिखता है आपके पौधे पर। चौथा, आप इसका बायो एंजाइम भी तैयार कर सकते हैं। बायो एंजाइम एक जैविक खाद होता है जिसे बैक्टीरिया द्वारा निर्मित किया जाता है। बायो एंजाइम तैयार करने के लिए आपको एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए। या तो आपके पास पानी का बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक का बोतल तो सबके पास होता ही है, आप ले लीजिए। या फिर कोई और एयर टाइट कंटेनर हो उसे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पानी का बोतल ले रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 हिस्सा गुड़ चाहिए, 3 हिस्सा आपको चाहिए किसी भी फल का छिलका और 10 हिस्सा चाहिए आपको पानी। मैं यहाँ बोतल में पानी भर ली हूँ, उसमें अब गुड़ डालूँगी और उसके बाद केला का छिलका डालूँगी। इसका क्वांटिटी ऊपर नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुड़ का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या फिर केला का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह एक जैविक खाद है। इस थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब तीनों चीज़ को इसमें अच्छी तरह से भर लीजिए। भरने के बाद इसे अच्छी तरह से बंद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसका ऊपर का थोड़ा सा भाग खाली रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गैस रिलीज होता है। अगर ऊपर का भाग खाली नहीं रहेगा तो ये बोतल फट भी सकता है। मेरे पास एक पहले का बना हुआ बायो एंजाइम है, आप देख सकते हैं ये बायो एंजाइम बना हुआ है, पहले से ही तैयार है। क्योंकि जब भी आपका बायो एंजाइम तैयार हो जाता है, जितने भी फल के छिलके हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और अभी जो तैयार हुआ उसमें ऊपर तैर रहे हैं। बायो एंजाइम को बनने में आपको 3 महीना लगेगा, लेकिन आपके पास पहले से बना हुआ बायो एंजाइम है तो उसका 2 से 3 चम्मच अगर आप नए वाले में डाल देंगे तो ये 1.5 से 2 महीना में ही ये तैयार हो जाएगा। आप रोज़ इसका ढक्कन को खोलते रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैस बनता है और इस तरह से आवाज़ आएगा जैसा कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हैं ना, उस तरीके से सी करके आवाज़ आता है। शुरू में कुछ दिन ज़्यादा गैस बनता है, इसलिए आप रोज़ इसका ढक्कन को खोलते रहें और बाद में इसमें कम गैस बनने लगता है तो आप चाहे तो 2 से 3 दिन में भी इसका ढक्कन को खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरीके जब भी इसका ढक्कन खोलेंगे तो देखिए किस तरह से आवाज़ आता है। देखिए छी करके आवाज़ आता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में आती है ना, उस तरह से। और पूरा गैस देखिए किस तरह से निकल रहा है, आपको दिख रहा है। मैं इसका रैपर इसीलिए हटा दी हूँ ताकि आपको दिखे कि किस तरह से गैस इसमें से निकल रहा है। आप केला के जगह पर आप कोई भी फल का छिलका का बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। अगर आप सिट्रस फल का बायो एंजाइम तैयार करते हैं तो उसका तो और भी कई तरह से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोर क्लीनिंग में, किचन क्लीनिंग में, फल या सब्जी के साफ़ करने में, बाथरूम क्लीनिंग में, मतलब बहुत सी तरह से उसका यूज कर सकते हैं। प्लांट पर भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं एक सिट्रस फल का बायो एंजाइम पर एक वीडियो लाऊंगी। जब आपका बायो एंजाइम तैयार हो जाए तो उसे अच्छी तरह से छान लीजिए, पानी को अलग कर लीजिए और जो केला का छिलका है उसे अलग कर लीजिए। केला का छिलका जो बचा हुआ केला का छिलका उसे किचन वेस्ट कंपोस्ट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर जब दोबारा बायो एंजाइम बनाएंगे आप उसमें भी डालकर यूज कर सकते हैं, जिससे कि प्रोसेस जल्दी हो जाए।
आप इसे 1 लीटर पानी में, बायो एंजाइम को 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच डालकर आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर उसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं। आप दोनों तरह से अपने पौधे को दे सकते हैं।